सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करते रहते हैं। आज हम लेकर आए हैं कारकांश की एक कुंडली चक्र। इससे आपको ये हम बताएंगे कि आपका विवाह कैसे, किस स्त्री के साथ, आपकी स्त्री कैसी आएगी या होगी। एक गणना है ज्योतिष की। कारकांश के बारे में हम पहले वीडियो बता चुके हैं, कारकांश कैसे निकाला जाता है। और कारकांश के लिए आजकल गणित करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हालांकि सीखना चाहिए, वो विधान मैंने बता दिया है। क्योंकि आजकल हर एक सॉफ्टवेयर में कारकांश इत्यादि का बोध हो जाता है। पहले के जमाने में हम लोगों को निकालना पड़ता था, आजकल बिल्कुल रेडी निकल के आता है। फिर भी मैं कहूँगा कि इसको जानना जरूरी है, कारकांश कैसे निकाला जाता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्रियों पर होता है, उस ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। उसके लिए आपको नवांश चक्र में जाना पड़ेगा। नवांश चक्र में आत्मकारक ग्रह जिस राशि पे बैठा होगा, उसी राशि को आप कारकांश कुंडली में मुख्य द्वार पर मुख्य भाव में बिठा देंगे, कारकांश रेडी हो जाएगा। कारकांश जो कारक अंश होते हैं, विशेष तौर से जैसे सप्तम भाव के कारकांश, सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, ठीक है। तो अब शुक्र का कारकांश जैसे निकल के आया, तो वृश्चिक आया राशि। अब उसमें से शुक्र के उस कारक अंश के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ती है, एक विशेष विचारणीय विषय है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम कारकांश चक्र दे रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे हम जानते हैं। कारकांश चक्र में सप्तम स्थान पे यदि चंद्रमा या बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बड़ी सुलज्ज, बड़ी सुंदर, सुशील, धर्म आचरण वाली स्त्री के साथ विवाह होता है, और वो अपने पति को परिपूर्ण धर्म युक्त होकर के जीवन भर सुख प्रदान करती है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति का स्वभाव ऐसा ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना है, यदि सप्तम स्थान पर राहु बैठा हो, चाहे या फिर राहु की दृष्टि पड़ती हो, राहु की 5, 7, 9 दृष्टियां होती है। तो जब राहु सप्तम स्थान पर कारकांश में देखता होगा, तो मनुष्य का विवाह किसी ऐसी स्त्री के साथ होता है जो विधवा हो चुकी हो, रीमैरिज करना हो, तो ऐसे व्यक्ति को विधवा स्त्री के साथ रीमैरिज का योग बनता है, और ऐसा देखा गया है। अगर यहां पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में जातक का विवाह अपने से बड़ी आयु वाली स्त्री के साथ होता है, और ऐसी अवस्था में वह स्त्री प्रायः रोगिणी भी रहती है, एक तपस्विनी की भांति स्त्री मिलती है। आई एम राइट, बिल्कुल सही हूं, और मैंने देखा है इसकी कुंडली में, इसलिए आपको बता रहा हूं। यदि यहां पर सप्तम भाव में मंगल स्थित हो जाए कारकांश चक्र में, तो मनुष्य की स्त्री किसी न किसी अंग से हीन होती है, विकलांग भी हो सकती है, अर्थात दोषपूर्ण अंगों वाली मिलती है। ये आप ट्राई करके देखिएगा किसी कुंडली में। यदि यही सप्तम स्थान पर सूर्य स्थित हो, ठीक है, या दृष्टि रखता हो, तो मनुष्य को विकलांग, अंगहीन स्त्री, नितांत घरेलू स्त्री मिलती है, और ऐसी स्त्री अपने घर की सीमाओं को लांग करके कहीं जाती नहीं, जीवन बिताती है। लेकिन यहां पर यदि बुध की कारकांश में सप्तम स्थान पर बुध की दृष्टि हो, स्थिति हो, तो मनुष्य को ऐसी गायिका, गायन कला में, संगीत कला में निपुण, वाद्य कला में निपुण, मतलब कई प्रकार के कलाओं में निपुण कुशल स्त्री प्राप्त होती है, सप्तम में यदि बुध की स्थिति हो या बुध देखते हो तो इस प्रकार से आपको सप्तम स्थान पे, कारकांश में सप्तम स्थान पे बैठे हुए ग्रहों का और दृष्टि पड़ते हुए ग्रहों के अनुसार
आपको अनुमान लगा लेना चाहिए। छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया है, बहुत बड़ा नहीं, ताकि आप इसे समझ सकें। चर्चा आगे और करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप हमें बताइए कि कैसा आपका अनुभव रहा। आपके अनुभव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटी हों? लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।